नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 RS अग्रवाल का पुस्तक जो है उसका एक्सरसाइज 1G का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। आप उस सॉल्यूशन को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जो है जो आप उसको पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया है, सिंप्लीफाई 2^2/3 इंटू 2 to the power 1/3। दूसरा क्वेश्चन है 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5, 7 to the power 1/5/6 इंटू 7 to the power 2/3। और चौथा क्वेश्चन हुआ 1296 to the power 1/4 इंटू 1296 to the power 1/2। देखिए, इसमें जो है इंडेक्स का जो सवाल है किसी न किसी फार्मूला पर आधारित होता है। खाली हमको यह पकड़ना है कि जो सवाल दिया हुआ है किस फार्मूला पर आधारित है, और जिस फार्मूला पर आधारित है बस उसी फार्मूला का हमको प्रयोग करना है। सवाल आपका ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। देखिए, अब यहाँ देखिए किस फार्मूला पर आधारित है। यहाँ बेस दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इसका पावर जैसे 2/3 है, इसका पावर 1/3 है। तो अब यहाँ बेस सेम होने के मतलब क्या हुआ, एक ही बेस पर दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा। तब मल्टीप्लाई होगा तो एक ही बेस पर दोनों क्या होगा, दोनों पावर का क्या होगा, जुड़ जाएगा। 2/3 और 2 to the power 1/3 आपने पढ़ा है ना, a to the power m इंटू a to the power n। यही सूत्र काम न करेगा, a to the power m plus n, यह सूत्र काम करेगा। इस सूत्र के आधार पर ये बन जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, 2 to the power, यहाँ 3 हो गया तुम्हारा एलसीएम, 2 हो गया और 1 हो जाएगा। 3 1 जा 1। अब उसको बटा का जोड़ करना है। 2 + 1 3/3 हो गया। 3/3 1 कट जाएगा तो आपका आता क्या है, 2 के पावर 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2। दैट्स योर आंसर। ये आंसर आपका पहला क्वेश्चन का हो गया। और हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखिए यहाँ 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5 हो गया। 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। यहाँ भी देखिए बेस दोनों का सेम है और क्या है, इंडेक्स जैसे अलग अलग है। तो उसी बेस पर अब मल्टीप्लाई का साइन है तो उसी बेस पर जैसे जुड़ जाएगा। पिछले वाला जो फार्मूला है वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, 2y 2/3 अब प्लस जो है 1/5, है ना। इक्वल टू क्या है, 2 to the power जो है यहाँ पर क्या करना होगा, 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो 3 5 जा 15 हो गया, 5 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया, और प्लस 5 3 जा कितना होगा 15। 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2 to the power क्या होगा, 10 3 13 बाई कितना होगा, 13/15 होगा, 13/15 होगा। दैट्स योर आंसर। अब यहाँ पर कोई उपाय नहीं है ना, इसका आंसर इतना ही आएगा, इंडेक्स के रूप में ही आएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा। यहाँ है 7 to the power 5/6 इंटू 7 to the power 2/3। सेम फार्मूला का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी आपका बेस सेम है और इंडेक्स अलग अलग है। तो वह इंडेक्स उसी बेस पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। 5/6 और प्लस क्या होगा 2/3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ आप जोड़िए इसको 7 to the power। देखिए जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह से आपको बनाना है, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, है ना। 6 और 3 को यदि हम जोड़ते हैं, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, कितना होगा, 6 होगा। और 6 1 जा 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, है ना। तो यहाँ हो गया 7 to the power क्या होगा, 5 4 9 9/6 हो गया, 9/6 हो गया। अब यहाँ 3 3 9 और 3 2 6। तो यहाँ हमारा क्या आंसर आया है, 7 to the power 3/2 हो गया। दैट्स योर आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन जो है 1296 to the power 1/4 इंटू 1296 to the power 1/2। अब देखिए यहाँ भी वही है, मल्टीप्लाई साइन है और बेस दोनों का सेम है। तो पावर यहाँ हम जोड़ेंगे पहले 1296 to the power 1/4 अब प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1296 to the power जो है तो आएगा 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 4 कम 4 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 हो गया। यहाँ पर आ गया आपका 1296 to the power 3/4। अब इसमें एक बात और देखिए,
यह कुछ बड़ी संख्या है ना, 1296 कुछ बड़ी संख्या है, तो हो सकता है यह किसी न किसी का जो है तो फैक्टराइज करने पर टू द पावर 4 के रूप में आ जाए। ये तो आपका 4 वाला कैंसिल भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1296 का यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है? जब कोई बड़ी संख्या हो, है ना, तो इस तरह से बड़ी संख्या या कोई भी संख्या आपको ऐसा लगे तो जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके मतलब इसके डिनोमिनेटर को हटाया जा सकता है, तो वहाँ हम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम कर रहे हैं तो 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 1 2 8 जा 648 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया, और 2 1 जा 2, 1 पर 2 2 6 जा, और 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 1, 81 हो गया। फिर यहाँ 3 से आप कीजिएगा तो 27 हो गया। फिर यहाँ 3 से कीजिएगा 3 नंबर 27 हो गया। यहाँ पर 3 से कीजिएगा 3 तिहाई 9 हो गया। देखिए 1 2 3 4 को 3 आ गया, यहाँ 2 के पावर 4 आया, और गुने जैसे 3 के पावर 4 आया। इसका मतलब हो गया 2 गुने 3 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा 6 के पावर 4, अर्थात यहाँ ये हमारा जो आएगा ना 6 टू द पावर 4 आएगा, और टू द पावर क्या है 3/4 हुआ, है ना। और हमने पढ़ा है ना a टू द पावर m और टू द पावर n, तो कितना हुआ a टू द पावर mn हो जाएगा। इस आधार पर जैसे इसको हम निकालेंगे बाहर, 6 टू द पावर 4 इंटू 3/4, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 6 टू द पावर 3 आ गया। अब 6 टू द पावर 3 को 3 बार यदि दौड़ाते हैं ना, है ना, तो 3 बार दौड़ाएंगे तो 6 6 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ये हम रफ वर्क किया है, इसको इसमें नहीं शामिल करना है, ये हम यहाँ रफ वर्क ही कर देते हैं, बगल में ही रफ वर्क करके आपको बता दिया जा रहा है, उसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यहाँ नोट कर दिया गया है। और दूसरा सवाल का पहला सवाल हम यहाँ बता रहे हैं आपको 6 टू द पावर 1/5। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, इंडेक्स है, लेकिन बाई में है, डिवाइड में है। तो हमने पढ़ा है क्या a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इक्वल टू कितना आता है a टू द पावर m माइनस n। दोनों का बेस सेम है, इंडेक्स अलग अलग है, तो उसी बेस पर क्या होता है, उसका पावर माइनस हो जाता है। यहाँ पर वही होगा 1/4 माइनस क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब 6 टू द पावर जो है 4 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 5 हुआ, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 हुआ, 5 4 जाके 20 हुआ, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 हुआ, नहीं समझे। यहाँ पर आपका आ गया 6 टू द पावर 5 में से 4 गया 1 टू द पावर 20 हो गया, दैट्स योर आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया पहला का। फिर दूसरा में चले जाइए, दूसरा क्वेश्चन चलिए। दूसरा क्वेश्चन है 8 टू द पावर 1/2 है, अब बाई जो है 8 टू द पावर क्या है 2/3 है ना। तो अब यहाँ भी बेस सेम है और बट्टा में है, बाई में है, तो इंडेक्स क्या होगा उसी बेस पर घट जाएगा, 1/2 टू द पावर माइनस 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, 8 टू द पावर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, तो 6 आएगा, 2 3 जा और 3 2 जा ना, 3 2 जा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 होगा, 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब हमारा कितना आ रहा है 8 टू द पावर कितना आ रहा है -1/6 आ रहा है। अब इसको यदि हम तोड़ते हैं ना 2 के फॉर्म में, तो 2 2 जा 3 आता है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 होगा, -1/6 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे 2 इंटू 1 -1/6 है ना, 3 2 जा नहीं, तो यह हो जाएगा आपको 2 टू द पावर क्या होगा -1/2 होगा, -1/2 हो गया। अब इसको पॉजिटिव इंडेक्स में बदल देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 टू द पावर -1/2, दैट्स योर आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ से हमने एक पढ़ा है ना a टू द पावर -n इक्वल टू क्या पढ़ा है 1/a टू द पावर m, ये पढ़ा है ना, इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग। 5 टू द पावर 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, है ना। अब इसको हम बनाएंगे, हम क्या होगा 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, सेम बेस पर जैसे घट जाएगा 6/7 और माइनस क्या होगा 2/3 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर 5 टू द पावर यहाँ घटाएंगे हम, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 21 होगा, 7 3 जा 21 होगा, और 3 6 जा कितना होगा 18 होगा, 18 और माइनस 3 7 जा 7 हो गया, 7 2 जा कितना होगा 14 होगा, 14 हो गया। तो अब ये आपका कितना आया 5 टू द पावर कितना हो गया
और 18 में से 14 गया 4/21 आ गया। दैट्स योर आंसर, यही आंसर इसका हो जाएगा। हमने यहाँ लिख लिया है, आप इसको देख सकते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन इसमें है। अब पहला क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं बना करके। 3⁴ है इंटू 5⁴ है। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? हमने एक फार्मूला पढ़ा था a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू क्या होगा a इंटू b⁴m। इस फार्मूला का प्रयोग यहाँ किया गया है, इसी फार्मूला का प्रयोग लगेगा, है ना। दिमाग में पूरा फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए ना। यहाँ पर अब a की जगह पर 3 हो गया, अब b की जगह पर क्या हो गया 5 हो गया। अब दोनों का पावर जो है इंडेक्स इसमें m दिया हुआ है, तो m की जगह पर 1/4 हो गया। तो अब यहाँ पर a आएगा, तो 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू 5 हो गया, और टू दी पावर क्या होगा 1/4 हो गया, है ना। तो 3 5 क्या होगा 15 हो गया, 15 टू दी पावर क्या होगा 1/4 हो गया। दैट्स योर आंसर, यही आंसर इसका हो जाएगा। और फिर दूसरे क्वेश्चन को देखिए, इसमें 2 के पावर 5 टू दी पावर 8 है, और इंटू क्या होगा 3 टू दी पावर क्या होगा 5/8 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला लगेगा। 2 इंटू 3 टू दी पावर क्या होगा 5/8 हो गया। यहाँ पर कितना होगा 2 3 जा 6 टू दी पावर क्या होगा 5/8 हो गया। दैट्स योर आंसर, यही आंसर इसका होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 6 टू दी पावर 1/2 इंटू क्या हो गया 7 टू दी पावर 1/2, है ना। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा जो फार्मूला हमने पीछे बताया है। तो यहाँ 6 इंटू 7 टू दी पावर 1/2 हो गया। तो 7 6 कितना हुआ 6 7 42 हो गया, 42 टू दी पावर 1/2 हुआ। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर हो गया। यहाँ चौथा क्वेश्चन आपको लिख दिया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखाते हैं। 3 टू दी पावर 4 हो गया, 2 दी पावर 1/4 हो गया। यहाँ ये सूत्र काम कर रहा है, a टू दी पावर m और 2 दी पावर n इक्वल टू क्या होगा a टू दी पावर mn हो गया। ये वाला सूत्र जो है यहाँ पर काम करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 टू दी पावर 4 इंटू 1/4 हो गया। 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 3 टू दी पावर 1 आ गया इक्वल टू 3। दैट्स योर आंसर हो गया, 3 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 4 हो गया। यहाँ पर आपका आ गया 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 4। यहाँ पर तो कटेगा नहीं, कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है, तो गुना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 4/3 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 1/3 टू दी पावर 4 और 2 दी पावर 1/2 है ना। यहाँ पर आ गया 1/3 टू दी पावर 4 इंटू क्या होगा 1/2 होगा, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आ गया 1/3 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा क्या होगा 9 होगा। दैट्स योर आंसर, एक आंसर आपका हो गया। यहाँ 5वां क्वेश्चन हमने लिख दिया है, इवेल्युएट करना है। इस 5वें क्वेश्चन में जैसे आपको 6 क्वेश्चन है, मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखाता हूँ। 1 है पहला क्वेश्चन, 125 टू दी पावर 1/3 है। अब 125 का यदि फैक्टराइजेशन आप करते हैं ना, तो 5 के आएगा, 5 के पावर 3 आएगा, 5 के पावर 3 इंटू टू दी पावर 1/3 हो गया। अब यहाँ 5 टू दी पावर 3 इंटू क्या होगा 1/3 हो गया, है ना। 3 से 3 कट गया, 5 टू दी पावर 1 हो गया, 5 टू दी पावर क्या हो गया 1 हो गया, इक्वल टू आपका क्या आंसर होगा 5 होगा। दैट्स योर आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 64 टू दी पावर 1/6 है। अब यहाँ 2 के फॉर्म में यदि इसको चेंज करते हैं तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 मतलब 64 को यहाँ पर कर लीजिए, टाइम फैक्टराइजेशन करके आप देख सकते हैं 32 हो गया, है ना। तो यहाँ पर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 बार आएगा, तो 2 दी पावर 6 टू दी पावर 1/6 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दी पावर 6 इंटू जो है तो 1/6, दैट्स कैंसिल हो गया, 2 दी पावर क्या होगा 1 इक्वल टू 2। दैट्स योर आंसर हो गया। दूसरा सवाल हो गया सब कंप्लीट। इसका तीसरा सवाल देखिए आप। नेक्स्ट जो है 25/2 दी पावर 3/2 है दिया हुआ, 3/2 दिया हुआ है। और ये 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाता है, 5 टू दी पावर 2 और 3/2। अब यहाँ पर 5 टू दी पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 टू दी पावर 3। अब 5 को 3 बार यदि दौड़ाते हैं ना तो 50 25 25 125 कितना होगा 125 होगा, 125 तो आपका आंसर हो गया। चलिए इवेल्युएट करना है, इसलिए अंतिम परिणाम तक हमको पहुंचना होगा। अब 81 टू दी पावर 3/4 है।
अब 81 को जो है 3 के पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 81 को यहाँ तोड़ के देख सकते हैं आप, 27 हो गया, 3 9 जा हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, नहीं 1 2 3 4 हो गया, तो 3 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 3 के पावर 4 हो गया। यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 टू द पावर 4 और बाई 3 टू द पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 टू द पावर 3 हो गया। अब 3 को 3 बार दौड़ाएंगे तो कितना होगा, 3 3 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होगा 27 हो गया। दैट्स योर आंसर हो गया, ये आंसर, ये आपका रफ है ना। अब इधर 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन आपका हो गया 64 टू द पावर -1/2 है ना। तो अब यह कितना से यह 2 को कैंसिल करना है, तो 18 64, 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, तो -1/2 हो गया, तो 8 टू द पावर कितना हो जाएगा, 8 टू द पावर 2 इंटू -1/2, ऐसे ही लिखना है ब्रैकेट देकर माइनस वाले को, 2 से 2 कट गया, तो अब यहाँ पर कितना आ गया 8 टू द पावर कितना आ गया -1 आ गया, तो यहाँ 1/8 हो जाएगा, मतलब 8 टू द पावर -m इक्वल टू क्या होता है 1/m होता है ना, उस सूत्र से जैसे 1/8 हो गया। अब चलिए 5वां बन गया, 6ठा क्वेश्चन इसका लास्ट वाला, 8 टू द पावर क्या है -1/3 दिया हुआ है। अब यहाँ इस 3 को कैंसिल करना है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 3 होता है, 2 दूना 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो गया, तो 2 टू द पावर 3 -1/3 हो गया, तो यहाँ हो गया 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर -1/3 है ना। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आपका हो गया, तो क्या हो गया 2 टू द पावर -1 हो गया ना, इक्वल टू क्या होगा 1/2 हो गया। दैट्स योर आंसर, ये आंसर आपका हो गया। इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट है a टू द पावर b इंटू b टू द पावर a होल जो है टू द पावर -1, a टू द पावर a इंटू b टू द पावर a टू द पावर -1। अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए, a टू द पावर b इंटू b टू द पावर a दिया हुआ है और टू द पावर -1 दिया हुआ है। यहाँ a क्या लिया गया है 2 लिया गया है, तो हम a की जगह पर 2 लिखेंगे। अब b कितना लिया गया है 3, तो 2 की पावर 3 हो गया, और b कितना लिया गया है 3 और a लिया गया है 2, तो 2 लिख दिए हम। अब इसको हम मल्टीप्लाई, दूसरा कोई इसमें चारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का इंडेक्स भी अलग है और दोनों का बेस भी अलग है, तो हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो 2 टू जा कितना होगा 8, 2 टू जा अरे 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 ना हो गया, 3 बार दौड़ाएगा तो, इंटू 3 3 जा 9 नहीं होगा, 9 हो गया, और 2 द पावर -1 हुआ, तो 8 9 जा कितना होगा 72 होगा, 72 टू द पावर क्या होगा -1 हो गया, 72 हो गया। दैट्स योर आंसर, तो तुम्हारा आंसर हो गया है ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो a टू द पावर a इंटू क्या है b टू द पावर a और टू द पावर -1 है। अब a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 2 दिया हुआ है, a का मान 2 के पावर 2 हो गया, अब b का मान 3 दिया हुआ है, और b टू द पावर b ना होगा रे, b टू द पावर b होगा, ये b टू द पावर b होगा, क्या b टू द पावर b होगा, तो 3 के पावर 3 होगा, और टू द पावर जो है -1 होगा। यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा कि ना 2 टू जा 4 आ जाएगा, और 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हुआ 27 हुआ, और टू द पावर -1 हो गया, तो 4 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 108 होगा, और टू द पावर -1 हुआ, तो 1/108। दैट्स योर आंसर हो गया। तो यहाँ हम 7 क्वेश्चन लिख दिए हुए हैं, यहाँ 7 क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, 2 क्वेश्चन इस पेज में है और 2 क्वेश्चन यहाँ पर है ना। और हम पहला क्वेश्चन इसको आपको सोल्व करके दिखाते हैं। 81/49 टू द पावर -3/2 है, यहाँ 2 को कैंसिल करना है, तो 9 9 जा कितना होगा 9 9 जा 81 और 7 7 जा 49, तो हो गया, और टू द पावर -3/2 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको 9/7 टू द पावर 2 होगा, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लेंगे हम, और ये हो जाएगा -3/2 है ना। अब यहाँ पर आएगा 9/7 टू द पावर 2 इंटू -3/2, यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो अब आ गया 9/7 टू द पावर क्या होगा -3 हो गया। अब आपने पढ़ा होगा a/b टू द पावर -m होगा, तो a हो जाता है b/a और टू द पावर m, ये सूत्र लगेगा यहाँ पे है ना। तो आपका यहाँ पर आ गया 7/9 टू द पावर कितना हो गया 3 हो गया। चूंकि सिंप्लीफाई करना है तो 7 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 7 7 जा 49 है, 49 को 7 से करेंगे 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा, और 9 को फिर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा है 729 होगा। 9 9 जा क्या होगा 81 होगा, 81 को जो है 9 बार मल्टीप्लाई करोगे
तो तुमको आएगा 729 आएगा, ये आ जाएगा, है ना। पहला सवाल सोल्व हो गया आपका, यह सोल्व हो गया। और फिर चलिए अब दूसरे पर, नेक्स्ट यदि हम बनाते हैं तो 14641 और टू द पावर क्या है 0.25, है ना। 7 यहाँ पर होगा 14641 टू दी पावर कितना हो जाएगा। इस दशमलव को पहले हम तोड़ देंगे, 25 बाई कितना 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो 2 जीरो डलाएगा, यहाँ पे 2 जीरो डालेंगे। 25 4 जा 100, अर्थात अब यहाँ इसको भी तोड़ेंगे, अब इसको भी तोड़ेंगे हम, इसको तोड़ेंगे तो 7 के फॉर्म में ही आएगा। देखिए 14641 यहाँ 7 के फॉर्म में आएगा। 7 2 जा 14, यहाँ 0 आएगा, 6 उतरा, ऊपर से उतरने पर भाग नहीं लगेगा तो 0 आएगा। 7 9 जा 63, 1 बचेगा, नहीं हुआ, 7 से नहीं हुआ, 11 से होगा ना, 11 का नहीं, 11 से होगा, तो 11 से होगा, 7 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। 11 जा 11 और 3 हुआ, 3 पर 6, तो 11 3 जा 33, तो 3 बचा और 3 पर 4, 11 3 जा 33, तो 3 बचेगा, 3 पर नहीं 33, 1 बचेगा, 1 पर 1 11 जा, हाँ ठीक है। फिर 11 से इसको करेंगे, 11 जा 11, 2 बचेगा, 2 पर 11 2 जा 22, 1 बचेगा, 1 पर 11 आएगा, 11 का ही आएगा, 11 जा 129, 11 का 4 बार आ रहा है, 11 टू द पावर 4, यहाँ हो गया 11 टू द पावर 4 और टू द पावर 1/4, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 11 4 टू द पावर 1/4, कट गया, तो 11 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 हो गया, नहीं हो गया 1 हो गया, तो ये आपका 11 हो गया, दैट्स योर आंसर। 32/243 का ट्वाइस है -4/5, यहाँ 5 को कैंसिल करना है। यहाँ 32 को यदि हम यहाँ तोड़ते हैं ना तो 5 2 आ जाता है, 16 आ गया, 2 8 जा हो गया, 2 4 जा हो गया और 2 2 जा हो गया, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 आ गया। और 243 को यदि हम तोड़ेंगे ना तो 3 में आएगा, 3 8 जा 24, 1 3 1 जा 1, 3 2 जा 27 81 और 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, तो देखो 1 2 3 4 5 आ गया, मतलब 3 के पावर 5 आ गया, और टू दी पावर क्या होगा -4/5 हो गया, है ना। तो 2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा -4 टू दी पावर 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2/3 टू दी पावर 5 इंटू -4/5, है ना। तो 5 से 5 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2/3 टू दी पावर -4। तो अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्या होगा 3/2 दी पावर क्या होगा 4 होगा। आप तो जान ही रहे हैं जब क्या कौन सा सूत्र लगेगा, यही सूत्र लगेगा a/b टू दी पावर -m, है ना। तो टू दी पावर क्या होगा b/a टू दी पावर m, यही होगा सूत्र। अब यहाँ 3 को अब 4 बार दौड़ाएंगे तो कितना आएगा, है 3 3 जा 9, 9 3 जा 21, 3 3 जा 9 और 9 3 जा क्या 27, और 27 3 जा क्या होगा 81 होगा, 81 हो गया। और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होगा 16 हो गया, दैट्स योर आंसर, यह आंसर आपका होगा। यहाँ 7776 बाई 243 और टू दी पावर -3/5। पिछला क्वेश्चन में 243 का हम फैक्टराइजेशन दिखाए हैं, हम इसको दिखा देते हैं, ये 3 के पावर 5 होगा, आपने देखा है। अब इसको हम दिखाते हैं 7776, इसका फैक्टराइजेशन आप कीजिए, पहले 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 3 जा 6, 1 होगा, 1 पर 7 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 1 1 पर 7, 2 8 जा 16, 1 1 पर 8, 2 8 जा 16। अब फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 पर 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। फिर जाते यहाँ से 2 से जाएगा, 2 8 जा 2 9 जा 18, 1 1 पर 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। यहाँ फिर जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 1
1 पर 7 2 8 जा 16 1 आया 1 पर 2 2 6 जा 16 फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और 2 3 जा अब यहाँ 3 से टूट जाएगा ये 3 81 3 27 हो गया इसका फिर 3 9 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 5 बार आ गया 1 2 3 4 5 तो 2 के पावर 5 हो गया और गुने क्या हो गया 1 2 3 4 5 3 भी 5 बार आ गया। यहाँ आपका आएगा 2 गुने 3 टू द पावर 5 अर्थात 3 दूना 6 के पावर 5 हो गया। अब यहाँ पे 6 टू द पावर 5 हो गया और ये हो गया आपका 3 टू द पावर 5 हो गया। टू द पावर क्या होगा -3/5 हो गया। अब यहाँ पर आएगा आपका 6/3 टू द पावर 5 और टू द पावर कितना हो जाएगा -3/5। यहाँ पर आप 3 और 6 को कैंसिल भी कर सकते हैं 3 2 जा 6 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू द पावर 5 इंटू -3/टू द पावर 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 2 टू द पावर -3 आया 2 टू द पावर -3 आया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 द पावर 3 सूत्र लग जाएगा यहाँ पे ना a टू द पावर -m इक्वल टू कितना होता है a टू द पावर -m इक्वल टू 1/a टू द पावर m हो गया। यह सूत्र लग जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 1/8 1 का 1 ऊपर रह जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। यह जैसे आपका 7वां क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1G का 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आपको सोल्व करके हमने दिखा दिया है। इस वीडियो को आप देखिए समझिए और यदि नहीं दिक्कत होता है तो आप हमसे मतलब कमेंट के माध्यम से पूछिए। मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि आपके समस्या को हम समाधान कर दें, है ना। देखते रहिए समझते रहिए। धन्यवाद बच्चों।